बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आशोब चशम, पिंक आइज़ या कंजक्टिवाइटिस की वबा से पूरा मुल्क मुतअस्सर हो रहा है। लोग खौफ व हिरास का शिकार हैं। हुकूमत की तरफ से 4 दिन के लिए स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में हर शख्स ये जानना चाहता है कि वायरल कंजक्टिवाइटिस क्या है, इसकी इलावात क्या होती हैं और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, इसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो आज हम इस सब पर बात करेंगे। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, आशोब चशम क्या होता है और हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं और आपको इस बारे में क्या करना चाहिए। तो आशोब चशम आमतौर पर एक जनरल टर्म है जिसमें आंखें सुर्ख हो जाती हैं, पानी आता है आंख से और बाद औक़ात नज़र भी ब्लर हो जाती है। और समटाइम्स ये वायरल होने की वजह से दोनों आंखें मुतासर होती हैं और बाद औक़ात कान के साथ इधर गिल्टियाँ बन जाती हैं। तो ये होता है वायरल कंजक्टिवाइटिस। एडेनो वायरस एक वायरस है जिसकी वजह से ये वायरल होता है और बाद औक़ात ये कॉर्निया को भी इन्वॉल्व करता है जिसकी वजह से नज़र मुतासर होती है। तो वायरल कंजक्टिवाइटिस आमतौर पर वबा की शक्ल में आता है, ख़ास तौर पर ये जब रेनी सीज़न हो और इस दौरान में होता है। ख़ास तौर पर ऐसी कम्युनिटीज़ में जहाँ पर लोग क्राउडेड रहते हों, मसलन हॉस्टल्स में या गुंजान आबाद घरों में या स्कूल्स कॉलेजेस में, या जो लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं। एक मरीज़ को था तो वहाँ से जो स्विमिंग पूल में नहाने वाले लोग हैं इन सबको हो जाता है। ये एक कंटेजियस डिजीज़ है, एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को लगता है और घर में एक बंदे को हो गया तो दूसरे को लग जाता है। इस तरह ये एक वबाई शक्ल इख्तियार कर लेता है। कंजक्टिवाइटिस की 2 अक़साम होती हैं, एक वायरल होती है और एक बैक्टीरियल। बैक्टीरियल और वायरल कंजक्टिवाइटिस में फ़र्क है कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में यहाँ लम्फ नोड्स में जो गिल्टियाँ बनती हैं वो नहीं होंगी, बाकी आंखें उसी तरह सुर्ख होती हैं, आंखों में तकलीफ़ होती है, दर्द होना, पानी आना, ये चीज़ें जो सारी वायरल कंजक्टिवाइटिस में होती हैं वही बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में भी होती हैं। इन दोनों में एहतियात तकरीबन सेम हैं, सिमिलर हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि आप अपने आँखों को हाथ न लगाएं, सन ग्लासेस इस्तेमाल करें, दूसरों से शेक हैंड ना करें या बहुत ज़्यादा रश में ना रहें। तो इसी तरह की एहतियाती तदाबीर हैं दोनों के लिए। दूसरों से फासले में रहें ताकि दूसरे आपकी वजह से इस बीमारी से महफूज रहें। इसके अलावा ठंडे पानी से धोएं, ठंडी बॉटल के साथ ठंडी टकोर करें आंखें बंद करके। और कोई पेन वगैरह है तो उसके लिए पेन किलर ले सकते हैं, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अद्वियात का इस्तेमाल करें। आमतौर पर इसका टाइम पीरियड होता है हफ्ता से 10 दिन तक और ये सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है, ठीक हो जाता है खुद ब खुद भी। लेकिन ये है कि बाद औक़ात ये कॉर्निया को भी मुतासर करता है जिसकी वजह से आपकी नज़र मुतासर हो सकती है, इसलिए अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, वायरल कंजक्टिवाइटिस और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में जो फ़र्क है वो ये है कि दोनों ही में आंखें सुर्ख होती हैं, आंखों से पानी आता है। लेकिन बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में आंखों से पानी के साथ साथ गंद आएगा, जो डिस्चार्ज होगा वो पस की तरह होगा। और दोनों में फ़र्क ये है कि पहली कंडीशन में सिर्फ पानी आता है, लेसदार पानी हो सकता है जो गाढ़ा भी हो सकता है। लेकिन बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में जो पानी आता है वो पस की तरह होगा और इसमें ये होगा कि आंखें सुबह को जुड़ी होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं और गंद बहुत ज़्यादा निकलता है। दोनों सूरतों में ये है कि आप अपने हाथों की हिफाजत करें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ अपना टॉवल अलग कर लें, शेक हैंड ना करें और दूसरे लोगों से फासले पर बैठें। जैसा कि हमने कोरोना में जिन चीज़ों की एहतियात की थी इनमें भी तकरीबन उसी तरह की एहतियात हैं। आप डिस्टेंस रखें लोगों से ताकि आपकी वजह से दूसरे लोग कंजक्टिवाइटिस का शिकार ना हो। नाज़रीन, होम्योपैथिक तरीके इलाज में मर्ज़ की नौइयत और मरीज़ की इनफरादी इलामात के मुताबिक मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं जिनमें यूफ्रेजिया, बेलाडोना, अर्जेंटम नाइट्रिकम, पल्सटीला, सेम्फाइटम, हेपरसल, ट्यूबरकुलिनम और बेसिलाइनम सरफहरिस्त हैं। ये सभी दवाएं या कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा ज़रूर कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए या फिर बिलमुशाफा मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाइए। इसलिए कि हमें यह याद हासिल है कि अवान होम्योपैथिक क्लिनिक
گزشتہ 47 برسوں سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹس پر، تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔